दुश्मनों से घिरे होने के कारण स्थिति बहुत खराब है। 1 दर्जन से ज्यादा क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ बाघों और भेड़ियों की तरह आक्रामक थे। वे सभी जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के हाथों से रक्त क्रिस्टल छीनना चाहते थे। इस खजाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी जो एक मार्शल कलाकार की ताकत बढ़ा सकती थी। जो कोई भी इसे पाता वो इसके लिए पागल हो जाता। इसके अलावा हालांकि चियांग झान और अन्य सभी स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे, वे दुनिया भर में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम थे। वे सभी को नीची नजर से देखते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। खास तौर पर जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग, जो केवल क्लेश ट्रांसेंडर दायरे में थे। यही वजह थी कि वे इतने घमंडी थे। ये एक 3 साल के बच्चे की तरह था जो एक अनमोल खजाने के साथ सड़कों पर घूम रहा था। कोई भी इसे छीनने के बारे में सोचेगा। आखिरकार दानवों और शैतानों के रक्त झील में धर्मी और शैतान दाओं के शिष्य लगातार एक दूसरे को मार रहे थे। इसके अलावा उन्हें रक्त क्रिस्टल के लिए हत्या करने में कोई हिचक नहीं थी। हालांकि क्या चियांग झान जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग से रक्त क्रिस्टल सौंपने के लिए कहेगा? जवाब जाहिर है नहीं था। हालांकि रक्त झील में बहुत सारे रक्त क्रिस्टल थे, लेकिन ये घास के ढेर में सुई खोजने से अलग नहीं था। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग ने थोड़े समय में कुछ हासिल किया हो सकता है, लेकिन ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे भाग्यशाली थे। अगर ये कोई और होता तो उन्हें कुछ महीनों में 1 या 2 टुकड़े भी नहीं मिलते। इसके अलावा जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग की ताकत दोनों क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र में थी। वे बाहरी दुनिया में जो चाहे कर सकते थे, लेकिन नरक 18 परत खतरे से भरी थी। यहां धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। यदि कोई सावधान नहीं रहा तो उसे घातक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रक्त क्रिस्टल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि वे इसे परिष्कृत कर सकते हैं तो वे क्लेश ट्रांसेंडर दायरे के सर्वोच्च स्तर को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उस समय चियांग झान को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी इतना महत्वपूर्ण खजाना नहीं देगा। चियांग झान जैसे लौहक्त वाले व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। इसके अलावा जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा, उसने जो खजाने प्राप्त किए थे वे हमेशा उसके लिए थे। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण उसका वध होना असंभव था। वरिष्ठ भाई चियांग, यद्यपि रक्त क्रिस्टल कीमती है, हम अभी एक निराशाजनक स्थिति में हैं। क्यों न हम इसे अभी छोड़ दें? जिया फैक्सू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने चुपके से चियांग झान को चेतावनी देने के लिए आवाज भेजी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जिया फैक्सू डरपोक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास 1 दर्जन क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञों का विरोध करने की ताकत नहीं थी। अंत में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। मी चियांग, मुझे पता है कि आपके पास असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत है, लेकिन आप छत के नीचे हैं। मुझे अपना सिर नीचे करना होगा। 2 रक्त क्रिस्टल के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। एओ चांगकोंग ने भी बहुत दबाव महसूस किया। उसने अपने मन के माध्यम से चियांग झान से गुप्त रूप से संवाद किया। मैं समझता हूं कि आप सभी का क्या मतलब है, लेकिन ये राक्षसों और शैतानों की रक्त झील है। चाहे हमारे पास रक्त क्रिस्टल हो या न हो, ये 2 विशेषज्ञ हमें जाने नहीं देंगे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और अपने मन के माध्यम से जिया फैक्सू से बात की। एओ चांगकोंग ने गुप्त रूप से उससे संवाद किया। वो एक सावधान और बेहद चतुर व्यक्ति था। वो एक नजर में समस्या को बता सकता था। आसपास के लोग उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा देखा जा सकता था। हालांकि ये रक्त क्रिस्टल के लिए था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी मुट्ठियां इतनी सख्त नहीं थी। अन्यथा चाहे कितने भी रक्त क्रिस्टल हो, कोई भी उन्हें छीनने की हिम्मत नहीं करेगा।
ये मार्शल कलाकारों की क्रूर दुनिया थी। मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं और इसके बारे में बात करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा भले ही चियांग झान और अन्य लोगों ने रक्त क्रिस्टल को सौंप दिया और आज के संकट को हल कर दिया, अगर भविष्य में उनका सामना दो राक्षसी विशेषज्ञों से हुआ तो ये अभी भी विनाशकारी होगा। बच्चे, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो, अन्यथा मैं एक चाल चलने वाला हूं। एक नीली पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडी दहाड़ लगाई। उसका शरीर लंबा और मजबूत था। उसकी पीठ मजबूत थी और कमर मजबूत थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां लोहे की तरह थी। उसके टेंडम मोटे थे और उनमें भयानक शक्ति थी। उसने वास्तव में एक उच्च श्रेणी की कलाकृति शरीर विकसित किया था और उसकी दुर्जेय शक्ति बाहर निकल रही थी। इसने आकाश को हिला दिया, पृथ्वी को हिला दिया तथा हजारों मील तक पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। इस आदमी का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें भयंकर और खूनी थी। वो प्रागैतिहासिक युग के एक क्रूर जानवर की तरह था जो चियांग झान और अन्य लोगों को घूर रहा था। तो ये दानव भगवान मंदिर का एक विशेषज्ञ है। क्या यह हो सकता है कि आपका असली रूप एक कुत्ता है? अन्यथा कोई भी नहीं बोलेगा और आप यहां केवल भौंकने वाले होंगे। चियांग झान ने पहले ही अपना मन बना लिया था। चाहे कुछ भी हो, वो जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग को रक्त क्रिस्टल कभी नहीं सौंपने देगा। जब उसने नीले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की घमंडी आवाज सुनी तो वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी दो तीखी आंखें दो तीखे ब्लेड की तरह दिख रही थी जो अपने म्यान से बाहर निकल गई थी, शून्य की परतों को चकनाचूर कर रही थी। तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। नीले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। डोंगटियन को बाघ की दहाड़ या ड्रैगन की दहाड़ की तरह हिला दिया। ये अंतरिक्ष और समय में गूंज उठा। वो वास्तव में दानव भगवान मंदिर से था और भले ही उसका असली रूप कुत्ता नहीं था, लेकिन दानव जाति के विशेषज्ञ हमेशा मानव मार्शल कलाकार का सामना करते समयहीन महसूस करते थे। वे सबसे ज्यादा उजागर होने से डरते थे। चियांग झान ने अभी अभी उसके दुखते स्थान पर प्रहार किया था जिससे उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई थी। हत्या का इरादा बढ़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे ये नवे स्वर्ग को भेदने वाला था। धमाका। बिना समय बर्बाद किए नीले रंग के अधेड़ उम्र के आदमी ने एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत शक्तिशाली और दबंग थी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। द्वितीय श्रेणी की भयानक इच्छा के साथ मुक्के की बढ़ती ताकत थी और ये आकाश में फैल गई और चियांग झान को घेर लिया। ये मुक्का सरल लग रहा था लेकिन ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य पर्वत पहाड़ों और नदियों को कुचल रहा हो, निगल रहा हो, और ये बेजोड़ था। राक्षस विशेषज्ञ मजबूत शरीर के साथ पैदा होते हैं और उनकी ताकत भयानक होती है। इसके अलावा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर पहले से ही उच्च श्रेणी के खजाने के हथियार के स्तर तक पहुंच चुका था। दूसरे चरण के मार्शल कलाकार की इच्छा शक्ति के साथ अपने उग्र क्रोध के तहत उसका चौतरफा हमला एक जीवन विनाश सम्राट को तुरंत मार देगा। यहां तक कि संप्रभु विशेषज्ञ ने भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वो या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। इस तरह की ताकत के साथ क्या यह हो सकता है कि नीली शर्ट वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सबसे पहले हमला करे? उसने चियांग झान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आज उसे निराश होना तय था। चियांग झान की दबंग आभा आसमान तक बढ़ गई और उसकी लड़ाई की मंशा बेजोड़ थी। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था और ये चमक रहा था। वो एक अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था और वो राजसी और दबंग लग रहा था। मार डालो,
स्वूश! चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी ब्लेड की रोशनी एक रैंक 2 स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी में संघनित हुई, जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह अंतरिक्ष को काटती थी। ये 9 स्वर्गों से उतरी एक दिव्य सजा की तरह था, और इसने नीले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुट्ठी की ताकत का जोरदार विरोध किया। अद्वितीय ऊर्जा एक उफनती लहर की तरह थी, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। धधकती ब्लेड की रोशनी ने देवताओं को नष्ट करने और सभी चीजों का वध करने की आभा उत्सर्जित की, और ये चमक उठी। तुरंत आकाश में एक बहरा विस्फोट हुआ। अविनाशी कृपाण की रोशनी मुट्ठी की ताकत से टकराई, जिससे आकाश और पृथ्वी उलट गई। रक्त की लहरें आसमान में उड़ गई और अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी और तबाही मचा दी। युद्ध के मैदान में चियांग झान ने नीले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से मुक्का खाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी, और उसकी आंखें, जो धधकते सूरज की तरह थी, स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था, और उसकी क्यूई आकाश को भी तोड़ सकती थी। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति सहित सभी लोग हैरान थे। चियांग झान की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि वो नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था, फिर भी वो आत्म सुरक्षा में समृद्ध था। किसी को ये पता होना चाहिए कि नीले रंग का अधेड़ व्यक्ति क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। चियांग झान वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। यदि ऐसा होता तो क्या दूसरों के लिए रक्त क्रिस्टल को लूटना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन नहीं होता? एक पल के लिए सभी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ ने गुप्त रूप से अपने साथी शिष्यों और दोस्तों से संपर्क करना शुरू कर दिया, साथ मिलकर काम करना। वहां लोग लड़ रहे हैं। धर्मी और शैतान दांव के विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या कर रहे हैं। देखो, उनके बीच 2 क्लेश पारंगत मार्शल कलाकार हैं। क्या यह हो सकता है कि वे 3 चींटियां हैं जिनके बारे में मो भाइयों ने बात की थी? निश्चित रूप से। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 लोगों के हाथों में काफी संख्या में रक्त क्रिस्टल है। उनके आसपास जो विशेषज्ञ हैं, आपको ये जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है कि वे रक्त क्रिस्टल के लिए ऐसा कर रहे हैं। चारों ओर से चर्चाएं गूंजने लगी। उसके बाद रोशनी की चमक दिखाई दी। एक लंबा इंद्रधनुष निकला और बड़ी संख्या में विशेषज्ञ एकत्र हुए। उनमें से प्रत्येक के पास एक विशाल आभा थी। दबाव के कारण रक्त झील हिलने लगी और लहरें आसमान में उठने लगी। एक पल में 300 मीटर के दायरे में झील एक शून्य में बदल गई। इसके अलावा इस प्रवृत्ति ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय ये एक चूहे की लकड़ी के फावड़े को खींचने जैसा था। अधिक से अधिक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ झील की ओर आकर्षित हुए, और पलक झपकते ही क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों की संख्या 100 से अधिक लोगों तक बढ़ गई। इस तरह का दृश्य अकल्पनीय रूप से चौंकाने वाला था। एक हॉल में 100 से अधिक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ एकत्र हुए। हर कोई चियांग झान और अन्य लोगों को स्थिर रूप से देख रहा था, और उनका लालच स्पष्ट था। भयानक दबाव ने जगह को भर दिया, जिससे मन और आत्मा कांप उठी। चियांग झान ने भावशून्य चेहरे से सभी को देखा। दबाव पहाड़ जितना भारी था। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग और भी अधिक घबराए हुए लग रहे थे। वे पसीने से लथपथ थे। उनमें से प्रत्येक को ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत की खाई में गिर गए हों। इस समय नीले रंग की पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति घबराया हुआ लग रहा था, और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। हालांकि वो शक्तिशाली था, लेकिन चियांग झान को हराने में उसे बस समय की ही बात थी। हालांकि अधिक से अधिक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ घटनास्थल पर इकट्ठा हो रहे थे, जो उसके लिए एक बड़ा खतरा था। आखिरकार
भले ही उसने चियांग झान और अन्य लोगों को मार डाला हो और रक्त क्रिस्टल छीन लिया हो, लेकिन समान स्तर के 100 से अधिक विशेषज्ञों के घेरे से बाहर निकलना आसान काम नहीं होगा। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, नीली शर्ट वाले युवक ने अपनी सारी ताकत अपने दाहिने हाथ पर इकट्ठा कर ली। तुरंत उसकी उंगलियां काले जानवर के पंजों में बदल गई। उनमें से प्रत्येक एक खंभे की तरह दिख रहा था जो आकाश को थामे हुए था। वे एक पहाड़ जितने बड़े थे जो शून्य को ढक रहे थे। अचानक उन्होंने चियांग झान पर पंजा मारा। बाघ के पंजे जीवन का अंत करते हैं। हुआला शून्य टूटे हुए कांच की तरह था जो पाउडर में बदल रहा था। जहां भी विशाल काले जानवर का पंजा गुजरता, झील के तल पर पूरी दुनिया हिंसक रूप से ढह जाती। भयानक ऊर्जा ने चियांग झान के शरीर को घेर लिया, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। जाहिर है, नीली पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी इस पंजे से चियांग झान को मारने वाला था। मार डालो। चियांग झान ने महसूस किया कि उस पर एक शक्तिशाली दबाव आ रहा है। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा की घटना, नरसंहार को उजागर कर दिया। अमर ने दूसरे चरण की कृपाण आत्मा की चमक को निगल लिया। उसकी दोनों भुजाएं ब्लेड जैसी थी। वो बार बार वार करता था और घनी कृपाण की रोशनी अपने साथ सब कुछ नष्ट करने की शक्ति लेकर आती थी। शाश्वत अमर, स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की शक्ति, साथ ही साथ विशाल जानवर के पंजे का सामना करना, ये चियांग झान का सबसे शक्तिशाली हमला था। अद्वितीय कृपाण बल समुद्र में लुढ़कती विशाल लहरों की 1000 परतों की तरह था। एक के बाद एक लहर उठती रही, इससे पहले कि वो शांत भी हो जाए। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश रक्त झील में कहर बरपा रहा हो। अंतहीन ब्लेड की रोशनी जानवर के पंजे पर वार करती रही। जानवर के पंजे से झुलसती लपटें निकल रही थी। हालांकि नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पंजा अतुलनीय रूप से क्रूर था। ऐसा लग रहा था कि ये पूरे को नष्ट कर देगा, खासकर तब जब उसका शरीर एक उच्च श्रेणी के खजाने के हथियार के स्तर पर पहुंच गया था और उसने अपना असली रूप, जानवर का पंजा भी प्रकट कर दिया था। चाहे कृपाण की रोशनी कितनी भी भयंकर और प्रचंड क्यों न हो, वो केवल कुछ दरारें ही काट पाई। फिर भी वो इसका विरोध नहीं कर सका। पहाड़ जैसे जानवर के पंजे ने ब्लेड की रोशनी को नष्ट कर दिया और सीधे चियांग झान के गले पर जा लगा। लगभग उसी समय नीले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति का दूसरा हाथ जानवर के पंजे में बदल गया और उसने जिया, फीक्सू और एओ चांगकोंग को पकड़ लिया। चियांग झान पर हमला करते समय वो वास्तव में विचलित था। वो बहुत घमंडी था। हालांकि क्लेश गिरने की अवस्था के संप्रभु विशेषज्ञ की ताकत वास्तव में शक्तिशाली थी। हालांकि ये तीसरे स्थान पर था, लेकिन नीले रंग का अधेड़ व्यक्ति अभी भी दबंग और अजेय था। FCK, ये आदमी ब्लड क्रिस्टल को अपने पास रखना चाहता है। ब्लड क्रिस्टल मेरा है। जो कोई भी इसे मुझसे छीनने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, सभी एक साथ हमला करें। जो भी इसे प्राप्त करेगा, वो इसे प्राप्त करेगा। मार डालो। जब उन्होंने नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रक्त क्रिस्टल लूटते देखा, तो धर्मी और शैतान दांव के सभी क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ ने उग्र दहाड़ लगाई। रोलिंग ध्वनि तरंग बढ़ी और फैल गई, जिससे दानवों और शैतानों के रक्त झील में बड़ी लहरें पैदा हो गई। इस समय दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। 100 से अधिक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ फट पड़े। उन्होंने खुद को जिया, फेक्स्यू और एओ चांगकोंग पर फेंक दिया। इस समय किसी को भी नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की परवाह नहीं थी। जब तक वे रक्त क्रिस्टल छीन सकते थे, वे अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम होंगे।
वो नरक 18 परत में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। हर विशेषज्ञ पागल हो गया। उन्होंने जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग को मारते हुए एक दूसरे पर हमला किया। दृश्य अराजक था। हालांकि जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने बहुत कुछ देखा था और हजारों लड़ाइयों का अनुभव किया था और उनका दिल दृढ़ था, फिर भी वे सैकड़ों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों द्वारा मारे गए। चाहे वे कितना भी विरोध करें, ये बेकार होगा। जो कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा वो मर जाएगा। चियांग झान ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसके शरीर से और भी भयानक शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी शैतान का कब्जा हो गया हो। उसकी हत्या करने की मंशा बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। उसकी दोनों भुजाएं अविश्वसनीय गति से एक दूसरे पर वार कर रही थी। चमकदार ब्लेड की रोशनी एक लंबी और उफनती नदी में मिल गई, जो हिंसक रूप से उस जानवर के पंजे की ओर बढ़ रही थी, जो आकाश को चीर रहा था। बस एक सांस के समय में विशाल जानवर का पंजा फट गया, जिससे खून और मांस हर जगह उड़ने लगा। नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दर्द से करहाते हुए जल्दी से अपना जानवर का पंजा वापस खींच लिया। हालांकि वो उस पंजे से चियांग झान को मारना चाहता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चियांग झान को व्यस्त रखना था। इस तरह वो तुरंत जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को मार सकता था और रक्त क्रिस्टल को छीन सकता था। हालांकि जैसे ही अन्य विशेषज्ञ आगे बढ़े, स्थिति बदल गई। नीली पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत चियांग झान को छोड़ दिया और अपनी सारी ताकत आसपास के विशेषज्ञों को हराने पर केंद्रित कर दी। फिर वो जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग की ओर भागा। चियांग झान ने एक अवसर देखा और जितनी जल्दी हो सके भीड़ में भाग गया। वो जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को चोट पहुंचाने के बजाय सैकड़ों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों का सामना करना पसंद करेगा। गड़गड़ाहट। ठीक इस समय किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि पूरा रक्त झील अचानक एक असीम दबाव से घिर जाएगा। वो भयानक दबाव इतना मजबूत था कि क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर सकता था। कुछ कमजोर विशेषज्ञों ने मौके पर ही खून उगल दिया। ये स्वर्गीय क्लेश की क्यूई है। ये अज्ञात था कि किसने घबराकर चिल्लाया। सभी ने सिर उठाकर देखा। तुरंत उन्होंने पाया कि रक्त झील के ऊपर आकाश में मौसम बदल गया था। काले बादलों के बड़े बड़े टुकड़े जमा हो गए थे और आकाश में चमकदार बिजली चमक रही थी। इसने पूरे स्थानिक क्षेत्र को झिलमिला दिया। उसने वास्तव में इस समय स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया। चियांग झान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। भारी दबाव से ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान ढह गया हो, जिससे सभी को खतरे का एहसास होने लगा। उस पल सैकड़ों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों के दिमाग हिल गए और उन्होंने घबराहट के भाव प्रकट किए। हालांकि उन्होंने न केवल जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग पर हमला करना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति भी प्रकट की। वे स्वर्गीय क्लेश के आने से पहले रक्त क्रिस्टल को छीनने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से सबसे भयंकर व्यक्ति नीली पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसकी ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी। उपस्थित लोगों में से बहुत से लोग उसकी ताकत से मेल नहीं खा सकते थे। हालांकि वे थोड़े समय में चियांग झान को नहीं मार सकते थे। हालांकि जब जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग से निपटने की बात आई, तो ये दो क्लेश ट्रांसेंडर मार्शल चिकित्सकों के लिए एक हथेली को मोड़ने जितना आसान था। उसने दो विशाल जानवर के पंजे लहराए, जो हवा और बादलों को ढकते थे और शून्य को चकनाचूर कर देते थे। कोई भी उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। हालांकि जब चियांग झान ने स्वर्गीय क्लेश को उतरते देखा, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वो अकेले 100 से अधिक क्लेश पतन अवस्था
संप्रभु विशेषज्ञों का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन स्वर्गीय क्लेश कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा निर्मित होता है। इसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। स्वर्गीय क्लेश की शक्ति व्यक्ति की ताकत से निर्धारित होती थी। दूसरे शब्दों में, स्वर्गीय क्लेश का सामना करने वाला व्यक्ति जितना मजबूत होगा, स्वर्गीय क्लेश की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। चियांग झान दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर था और उसकी ताकत पहले से ही स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। कोई कल्पना कर सकता है कि उसका स्वर्गीय क्लेश कितना शक्तिशाली होगा। आखिरकार स्वर्गीय क्लेश अपराधी को मारना चाहता था और स्वर्गीय क्लेश जो चियांग झान को मार सकता था, वो सभी के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान का दिमाग हजारों बार झपका रहा था। उसने अपनी दोनों भुजाएं हिलाई। उसकी भुजाओं से एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश फूट पड़ा और उसने दूसरे चरण में अपराधी को मारना शुरू कर दिया। अमर भक्षण ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा की वृद्धि के तहत उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और उसने स्वर्गीय निष्पादन देवता को मार डाला। इसने नीले पोशाक वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और विशेषज्ञों पर पागलपन से हमला किया, जो जिया, फीक्सू और एओ चांगकों की तरफ भागे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, विस्फोट की एक अंतहीन श्रृंखला गूंज उठी। शून्य बिखर गया और झील का तल ढह गया। रक्तला लहरें आकाश में बह गई और 10,000 मील का स्थान और समय डूब गया। भीषण युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था और स्वर्गीय विपत्ति भी तेजी से संघनित हो रही थी। काले बादलों के भीतर बिजली की अनगिनत मोटी मोटी चमक चमक रही थी, जैसे दिव्य ड्रैगन और विशालकाय अजगर जो पहाड़ों और नदियों को निगल रहे थे, और उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। अगले ही क्षण स्वर्गीय विपत्ति की आभा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आसमान से अचानक बिजली की बड़ी बड़ी चमकें उतरी। इसे रोकना असंभव था और अंधेरे आसमान को छेद दिया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। राक्षसों और शैतानों की पूरी रक्त झील अराजकता में फेंक दी गई। जिस स्वर्गीय विपत्ति का वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार आ ही गई। चियांग झान की क्यूई बढ़ रही थी और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ रहा था। उसका शरीर एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था, जो सुनहरे युद्ध देवता की तरह चमक रहा था। उसकी अजय दबंग आभा रक्त झील को तोड़कर 9 स्वर्गों तक पहुंच गई। स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकारों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की परीक्षा थी। हालांकि ये बेहद खतरनाक था और बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इसे पार करने के बाद किसी की ताकत बहुत बढ़ सकती थी, खासकर चियांग झान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए। एक बार जब वो क्लेश पतन अवस्था में प्रवेश करता, तो उसकी ताकत 10 गुना या 100 गुना अधिक मजबूत हो जाती। उस समय वो अकेले ही क्लेश पतन अवस्था के सभी संप्रभु विशेषज्ञों को मिटाने के लिए पर्याप्त होता। इसके अलावा स्वर्गीय क्लेश में योद्धाओं के लिए एक और कार्य था, और वो था उन्हें बपतिस्मा देना। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग स्वर्गीय क्लेश को पार कर लेते थे, उनके भौतिक शरीर की ताकत में बहुत वृद्धि होती थी, खासकर उन शरीर को परिष्कृत करने वाले विशेषज्ञों या दानव साधक सर्वशक्तिमान की। उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे लगभग अकल्पनीय थे। हालांकि चियांग झान एक शुद्ध शरीर को परिष्कृत करने वाला मार्शल कलाकार नहीं था, लेकिन उसने जो अविनाशी युद्ध राजा मंत्र विकसित किया, वो क्यूई और यिन दोनों को अवशोषित कर सकता था। एक तरह से ये शरीर को निखारने वाले मार्शल आर्टिस्ट से अलग नहीं था। जरा सोचिए, जब चियांग झान ने 6ठे स्तर तक अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की, तो उसके शरीर की ताकत एक उच्च श्रेणी के खजाने के बराबर थी। अगर वो स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा से गुजरता, तो वो शीर्ष ग्रेड के खजाने के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था। अगर ऐसा होता, तो क्लेश गिरने की अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता।
भले ही वो मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ ही क्यों न हो, उसके बचाव को तोड़ना आसान नहीं होगा। नर्क 18 परत में हालांकि क्लेश गिरने की अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ शक्तिशाली था, वो केवल अपनी रक्षा कर सकता था। दूसरी ओर मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ बेकाबू हो सकता था और अजेय था। स्वर्गीय क्लेश को साधारण मार्शल कलाकारों ने सुना था, लेकिन चियांग झान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। न केवल उसे अपने शरीर को शांत करने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसे जिया फैक्सू और एओ चांगकों की रक्षा के लिए कई क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों को भी मारना पड़ा। धमाका। स्वर्गीय स्तंभ जैसे थंडर लाइट पिलर में एक शक्तिशाली आध्यात्मिकता थी। वे सभी चियांग झान की ओर बढ़ गए। धधकती रोशनी ने सभी को अंधा कर दिया। एक विशाल ऊर्जा ने पूरे रक्त झील को ढक लिया, जिससे सभी को घुटन महसूस हुई, खासकर चियांग झान के बगल में खड़े कुछ क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ। जब उन्होंने थंडर लाइट पिलर को आसमान से नीचे उड़ते देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। वे चकमा देना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल बिजली चमकी और उन्हें मार डाला। कुछ क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों के पास चीखने का समय भी नहीं था। इससे पहले कि वे मांस, रक्त और हड्डियों के टुकड़ों में फट गए, बिना दफन जमीन के मर गए। ये दृश्य इतना भयानक था कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर कोई स्तब्ध था। उन्होंने पहले भी स्वर्गीय क्लेश का अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा भयानक स्वर्गीय क्लेश कभी नहीं देखा था। इसने वास्तव में एक ही बार में कुछ क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों को मार डाला था। यह बस अविश्वसनीय था। हालांकि बस एक पल में सभी ने राहत महसूस की। चियांग झान की प्रतिभा सभी के लिए स्पष्ट थी। वो निश्चित रूप से सबसे मजबूत था। इस तरह के एक अद्वितीय प्रतिभा का स्वर्गीय क्लेश स्वाभाविक रूप से, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। एक पल के लिए सभी के चौंक जाने के बाद उन्हें अब जिया फैक्सू और एओ चांगकों के रक्त क्रिस्टल को छीनने की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और अपने जीवन के लिए भाग गए। यहां तक कि नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी गुस्से में पीछे हटना शुरू कर दिया। अपनी ताकत के साथ हालांकि वो स्वर्गीय क्लेश का सामना कर सकता था, लेकिन वो इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। यदि वो मरता भी नहीं तो कम से कम उसकी त्वचा की एक परत नष्ट हो जाती। पलक झपकते ही भीड़ तितर बितर हो गई और सैकड़ों मील पीछे हट गई। हालांकि कोई भी नहीं बचा। वे स्वर्गीय क्लेश के अंत का इंतजार कर रहे थे। उस समय ये और भी बेहतर होगा यदि चियांग झान स्वर्गीय क्लेश के तहत मर जाए, भले ही वो इससे बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो। वे अभी भी रक्त क्रिस्टल को लूटने में सक्षम होंगे। चियांग झान स्वर्गीय क्लेश का लक्ष्य था। वो थंडर लाइट पिलर से भी मारा गया था और एक साथ 3 थे। उसका शरीर डगमगाया और वो लड़खड़ा गया। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। हिस, तीव्र दर्द 1000 कटों की तरह था जो उसकी हड्डियों को छेद रहा था। चियांग झान को अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई। कांपते हुए विनाशकारी बिजली की ऊर्जा की तरंगों ने उसके शरीर में तबाही मचा दी। ये उसके मांस और खून से होकर गुजरी, उसकी हड्डियों में घुस गई और उसके आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। इस समय चियांग झान के शरीर में खून उबल रहा था और सुनहरा खून बह रहा था। शक्तिशाली अविनाशी मूल ऊर्जा ने तुरंत अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया और बिजली की ऊर्जा से क्षतिग्रस्त स्थानों की मरम्मत शुरू कर दी। चियांग झान को सुखद आश्चर्य हुआ। उसके शरीर में एक अविनाशी मूल ऊर्जा थी और यह सबसे चमत्कारी आत्मा की गोली के बराबर थी। इसका प्रभाव एक जीवित प्राणी के मांस और हड्डियों के समान था और यह उसका सबसे बड़ा लाभ था। वो ये सुनिश्चित कर सकता था कि वो स्वर्गीय क्लेश के अंतहीन हमलों के तहत हमेशा
अपनी चरम स्थिति में रहेगा। इतना ही नहीं, बिजली का सार चियांग झान के शरीर में बना रहा। उसका शरीर भयंकर रूप से कठोर हो रहा था और उसके मांस, रक्त और हड्डियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहां तक कि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला भी अपने आप प्रसारित होने लगी। उसके शरीर से एक बार फिर चमकदार सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। स्वर्गीय क्लेश थंडर सजा वास्तव में किसी के शरीर को कठोर करने जैसा प्रभाव डालती है। चियांग झान बहुत उत्साहित था। उसने अपने शरीर को शांत करने के लिए बिजली की ऊर्जा को अवशोषित करना भी शुरू कर दिया। ये एक दुर्लभ अवसर था और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। उसी समय चियांग झान की आंखें चिलचिलाती धूप की तरह चमक उठीं। उसने दूर से जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग को देखा और जोर से कहा, जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, आप लोग दूर रहें, स्वर्गीय क्लेश से सावधान रहें। उसके बोलने से पहले जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग दोनों ने असहाय भाव प्रकट किए। वे दोनों स्वर्गीय क्लेश की सीमा के भीतर थे। हालांकि वे कुछ बार इससे बचने के लिए भाग्यशाली थे, फिर भी वे इससे बचने में कामयाब रहे। वे सुरक्षित थे, लेकिन स्वर्गीय क्लेश तेजी से और अधिक घनीभूत होकर उतर रहा था। इसके अलावा थंडर लाइट पिलर की ताकत लगातार बढ़ रही थी। एक बार जब यह मारा जाता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि वे चियांग झान से दूर रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार अभी भी 100 से ज्यादा क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ उन पर लालच भरी नजर रख रहे थे। अगर वे चियांग झान को छोड़ देते तो उन्हें डर था कि वे लोग उन्हें तुरंत मार देंगे। वे न तो जा सकते थे, न ही वे रुक सकते थे। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग चिंता से जल रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चियांग झान कौन था? वो बेहद होशियार था और उसकी आंखें तेज थी। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग की चिंताओं को देखकर उसने तुरंत अपनी आवाज उठाई और कहा, जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, चिंता मत करो और पीछे हट जाओ। अगर कोई हम पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएगा। ब्लड लेक में एक दबंग आवाज गूंज उठी। सैकड़ों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ जो 100 मील दूर से चियांग झान के क्लेश को देख रहे थे, उनके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे और वे उपहास कर रहे थे। चियांग झान बहुत घमंडी था। वो वर्तमान में अपने संकट का सामना कर रहा था और वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता था। उसने सबको धमकाने की हिम्मत कैसे की? वो वास्तव में मूर्खता की हद तक घमंडी था। हालांकि सभी चुप हो गए, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के चियांग झान से जाने का इंतजार कर रहे थे। जब तक वे स्वर्गीय संकट की सीमा से बाहर रहेंगे, तब तक उनके पास रक्त क्रिस्टल को जब्त करने का मौका होगा। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग ने एक दूसरे को देखा। तुरंत उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं। खून की लहरें उठीं। आसमान से और भी भयानक थंडर लाइट पिलर नीचे उतरे। बेजोड़ दबाव ने सभी को डरा दिया, जिससे वे अपनी बुद्धि से डर गए। इस बार आसमान से लगभग 100 थंडर लाइट पिलर गिर रहे थे। उन्होंने एक ही बार में सभी को भेद दिया और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के पास स्वर्गीय क्लेश की सीमा से जल्दी से भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जब वे बाहर निकले तो उनके आकार बिजली की तरह चमक रहे थे। वे अभी अभी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचे थे। 100 से ज्यादा क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ ज्वार की तरह बह गए। उनमें सबसे तेज नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। किसी समय उसकी पीठ से 2 विशाल पंख निकले हुए थे। पंख आकाश को ढक रहे थे और सूरज को भी ढक रहे थे जब वे हिंसक रूप से फड़फड़ा रहे थे। अपने साथ एक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा तूफान लेकर आ रहे थे। एक पल में वो जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के सामने प्रकट हुआ और 2 विशाल जानवरों के पंजे ऊपर से नीचे गिरे।
मुक्त रक्तरेखा। जिया फेक्सू ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसकी पीठ पर स्वतंत्रता के पंख दिखाई दिए। उसका शरीर चमक उठा और उसने घातक पंजे को हवा या उमड़ते बादलों की तरह चकमा दिया। इस समय यह स्पष्ट था कि जिया फेक्सू एओ चांगकोंग से थोड़ा बेहतर थी। कम से कम गति के मामले में वे एक ही स्तर पर नहीं थे। वे ऐसे लोग थे जिनकी अपनी रक्तरेखा थी। वो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से सहज नहीं थी। वो बिना किसी निशान के आती और जाती थी। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। हालांकि एओ चांगकोंग के पास किलिन की रक्तरेखा थी और उसके पास शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति थी, लेकिन वो नीले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के जानवर के पंजे से बच नहीं सका। जल्दबाजी में वो केवल 2 उच्च श्रेणी के खजाने के भाले निकाल सकता था और अपनी जान की बाजी लगाकर वापस लड़ सकता था। धमाका। एओ चांगकोंग ने अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके 2 भाले हवा में छेद करते हुए ड्रैगन की तरह थे। 2 विशाल भाले की रोशनी में रैंक 2 आइस पियर स्पिरिट लाइट और एक क्षयकारी भाला स्पिरिट लाइट की शक्ति थी। हालांकि इसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के जानवर के पंजे को रोक दिया, लेकिन यह मौके पर ही उड़ गया। वाह वाह वाह! एओ चांगकोंग ने मुंह में खून भर लिया। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन मरने के बाद भी वो जीवित था। यह भी वही था। अगर उसकी जगह कोई और आपदा क्षेत्र सम्राट होता तो वो नीले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति द्वारा तुरंत मारा जाता। अधेड़ व्यक्ति का दिल दहल गया। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग में आपदा क्षेत्र सम्राट की ताकत थी। वास्तव में उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने फायदे थे। उनमें से एक भूत की तरह था और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। दूसरा शक्तिशाली और दुनिया को हिला देने वाला था। वे दोनों दुर्लभ मार्शल जीनियस थे। हालांकि वे अभी भी चियांग झान से कमजोर थे। अगर वो उनमें से 2 को मारना चाहता तो उसे सफल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 चालों की जरूरत होती। मर जाओ। नीले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके 2 जानवर के पंजे लगातार पंजे मार रहे थे। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग तुरंत खतरे से घिर गए। मैंने अभी कहा कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो पूरी तरह से मृत हो जाएगा। दूर से एक आवाज आई जो बर्फ की तरह ठंडी थी। तुरंत चियांग झान दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के दबाव के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर बढ़ा। यह दबाव उससे नहीं, बल्कि स्वर्गीय क्लेश की अनोखी शक्ति से उत्पन्न हुआ था। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। स्वर्गीय क्लेश चियांग झान पर लक्षित था। वो जहां भी जाता, स्वर्गीय क्लेश उसका पीछा करता। इसलिए नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक त्रासदी झेलनी पड़ी। चियांग झान के सिर के ऊपर स्वर्गीय क्लेश एक प्रभावशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसका शरीर लोहे के खून वाले वध की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। वो एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था, जिसने अनगिनत युद्धों से गुजरा था और दुनिया भर में छा गया था। आसमान से एक जबरदस्त दबाव उतरा। विनाशकारी क्यूई ने अनगिनत क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों के चेहरे की अभिव्यक्ति को नाटकीय रूप से बदल दिया। वे बिल्कुल भयभीत थे। नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई। चियांग झान अपने साथ स्वर्गीय क्लेश लाया था। उसका इरादा स्पष्ट था। वो चियांग झान को रक्त क्रिस्टल छीनने से रोकना चाहता था। हालांकि चियांग झान की ताकत शक्तिशाली थी, लेकिन यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति किसी की रीढ़ में ठंडक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। आपको पता होना चाहिए कि क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों में से कुछ अभी अभी स्वर्गीय क्लेश द्वारा मारे गए थे। हालांकि नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र का आदमी दूसरों से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भयानक स्वर्गीय संकट का सामना करते समय वो बेहद घबरा गया था। आज मैं तुम्हें बिना किसी कब्रिस्तान के मरवा दूंगा।
चियांग झान के मुंह से एक ठंडी और क्रूर आवाज निकली। इसने पूरे दृश्य को हिला दिया और सभी दिशाओं में गूंज उठा। वो एक भेड़िया और बाघ की तरह था और उसकी हत्या करने की मंशा जबरदस्त थी। उसकी ब्लेड जैसी नजर नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र के आदमी पर टिकी हुई थी और ये आत्मा के लिए भयानक था। धमाका, धमाका, धमाका। स्वर्गीय संकट एक बार फिर उतरा। इस बार कुल 999 थंडर लाइट पिलर थे जो आकाश को चीरते हुए निकल रहे थे। प्रत्येक मोटा, विशाल और चमकदार था। ये एक भयानक ऊर्जा थी, विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की ऊर्जा। इसने पूरे रक्त झील को ढक लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। इसने वास्तव में दुनिया की हर चीज को मारने की शक्ति दिखाई। उनमें से 999। ये किस तरह का स्वर्गीय क्लेश है? भीड़ से एक चीख सुनाई दी। उस पल सभी की आंखें संदेह और आश्चर्य से भर गई। कोई और कारण नहीं था। हालांकि स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्मित था, लेकिन इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी और इसे किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता था। हालांकि दिव्य रक्त महाद्वीप के लोग बहादुर थे और मार्शल पथ लोकप्रिय था। ये लगभग उस चरण तक पहुंच गया था जहां हर कोई साधना कर रहा था। हर दिन लोग स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहे थे। हालांकि ऐसे अनगिनत लोग थे जो स्वर्गीय क्लेश के तहत मर गए थे, फिर भी ऐसे बहुत से लोग थे जो क्लेश से गुजरे थे। हजारों सालों के सारांश के बाद वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे। स्वर्गीय क्लेश योद्धाओं की ताकत पर आधारित था। इसे साधारण स्वर्गीय क्लेश, 3 स्वर्गीय क्लेश, 6 स्वर्गीय क्लेश और इसी तरह विभाजित किया गया था। 9 स्वर्गीय क्लेश। अफवाह थी कि साधारण स्वर्गीय क्लेश एक के बाद एक आते हैं। इसके अलावा इसे बनने में समय लगता है, जिससे मार्शल आर्टिस्ट को क्लेश से पार होने के बाद अपनी सांस पकड़ने का मौका मिलता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का ताव भी था। हालांकि ये वध और विलुप्त होने का मामला था, लेकिन स्वर्ग को चुनौती देने वाले सभी अस्तित्वों को मारने से बचने की बहुत कम संभावना रह जाती थी। दूसरी ओर 3 स्वर्गीय क्लेश हर बार 3 बार आते थे। इसे बनने में लगने वाला समय साधारण स्वर्गीय क्लेशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम होता था। इस प्रकार के स्वर्गीय क्लेश की शक्ति बेजोड़ थी। बहुत कम लोग इसे पार कर पाते थे। 6 स्वर्गीय क्लेश। एक बार में 6 आते थे। इसमें लगने वाला समय छोटा होता जा रहा था, मानो ये अंतहीन हो। यहां तक कि रक्त शक्ति वाले प्रतिभाशाली लोगों को भी मौत के खतरों का सामना करना पड़ता था। 9 स्वर्गीय क्लेश सबसे भयानक थे। हर बार जब उनमें से 9 उतरे तो उनके बीच कोई अंतराल नहीं था। जब वे सभी 9 उतरे तभी ये समाप्त हुआ। सामान्य परिस्थितियों में जो लोग 9 स्वर्गीय क्लेशों को ट्रिगर कर सकते थे, उनके लिए कोई अपवाद नहीं होता। वे सभी 10 विशेष वंशों वाले प्रतिभाशाली थे, जैसे कि काला कछुआ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य को 9 स्वर्गीय क्लेशों द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए उनकी ताकत अविश्वसनीय थी। हालांकि चियांग झान के स्वर्गीय क्लेश ने सभी की कल्पना की सीमाओं को पार कर लिया था। ये 9 स्वर्गीय क्लेशों से भी अधिक डरावना लग रहा था। कुछ सावधानी पूर्वक स्वर्गीय क्लेश सर्वोच्च विशेषज्ञों ने यह भी पता लगाया कि चियांग झान द्वारा स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने के बाद पहली बार 9 स्वर्गीय क्लेश उतरे, दूसरी बार 99 और तीसरी बार 999। इस तरह के भयानक स्वर्गीय क्लेश के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। हर किसी को एक तीव्र और खतरनाक आभा महसूस हुई। उनमें से हर कोई भयभीत था और उनके बाल खड़े हो गए थे। वे भयभीत पक्षियों की तरह थे जो घबराहट में भाग रहे थे। नीली पोशाक वाले अधेड़ व्यक्ति की गति अभी भी बेजोड़ थी। उसकी पीठ पर 2 विशाल पंख भयंकर रूप से फड़फड़ा रहे थे, जो अपने साथ राक्षसी ऊर्जा के तूफान ला रहे थे। आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह वो महान समुद्र में घूमता रहा और पलक झपकते ही वो 100 ली से अधिक पीछे हट गया। हालांकि
चांग झान ने पहले ही हत्या करना शुरू कर दिया था। नीली पोशाक वाले अधेड़ व्यक्ति ने उस पर और जिया फेक्सू पर बार बार हमला किया था। एओ चांगकोंग ने उन्हें मार डाला था। अगर इस आदमी को खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। इस समय चांग झान एक प्रकाश की किरण में बदल गया था जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकता था। वो नीली पोशाक वाले अधेड़ व्यक्ति का पीछा करते हुए अजेय था। आकाश में 999 विशाल थंडर लाइट पिलर पहले से ही चियांग झान की क्यूई पर लॉक हो चुके थे। जब उन्हें पता चला कि वो थंडर लाइट पिलर की सीमा से बच गया है तो उन्होंने तुरंत उस पर हमला कर दिया। विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी जो एक तूफानी समुद्र को लुढ़का रही थी। घने थंडर लाइट पिलर ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और जमीन को ढहा दिया। जब ये चियांग झान की ओर बढ़ा तो नीले रंग के अधेड़ व्यक्ति को भी एक आपदा का सामना करना पड़ा। बच्चे, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। नीले रंग के कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति के चेहरे की विशेषताएं विकृत थी और उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी। वो आदिम काल के एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था। वो ठंडी दहाड़ रहा था। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसकी हत्या की मंशा खूनी थी। आकाश से गिरे थंडर लाइट पिलर को देखते हुए उसका क्रोध आसमान तक बढ़ गया। ये सुनकर चियांग झान ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर उसने नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र के आदमी को अपनी आंखों में भयंकर भाव लिए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो, क्योंकि 999 स्वर्गीय विपत्तियां पहले ही उस पर आ चुकी थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर उस पर इकट्ठी हो चुकी थी। उनमें से 100 से ज्यादा नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर भी आ चुकी थी। इतना शक्तिशाली स्वर्गीय विपत्ति पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ को तुरंत मार डालने के लिए पर्याप्त थी। भले ही नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र का आदमी इसे झेल सके, फिर भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, एक के बाद एक स्वर्गीय विपत्तियां चियांग झान पर आ पड़ी। भयानक ऊर्जा उसके शरीर में कहर बरपा रही थी। उसका मांस और हड्डियां जलकर नष्ट हो गई थी, मानो वो राख में बदल जाएगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसे अभूतपूर्व चोट लगी थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति वास्तव में भयानक थी। हालांकि चियांग झान का मन शांत था और उसका युद्ध का इरादा अद्वितीय था। उसने अमर युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को बलपूर्वक अपने चरम अवस्था तक प्रसारित किया। मोटी अमर मूल ऊर्जा ने उसकी चोटों को नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक किया और वो पलक झपकते ही ठीक हो गया। इसके अलावा उसने बिजली के सार को भस्म करने और उसे लगातार परिष्कृत करने का अवसर भी लिया। वो स्पष्ट रूप से अपने शरीर की ताकत को तेजी से बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था।